जमशेदपुर में मां सरस्वती की मूर्तियों को अंतिम रूप, नई पीढ़ी इस कला से दूर। जमशेदपुर, आगामी 23 जनवरी को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा पूरे शहर में श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर शहर के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विभिन्न मोहल्लों में छात्र छात्राओं द्वारा भव्य आयोजन किए जाते हैं। पूजा को लेकर मूर्तिकार इन दिनों मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हुए हैं। बिरसांगा क्षेत्र में रहने वाले मूर्तिकार तपन पाल बताते हैं कि मूर्ति निर्माण का कार्य उन्होंने अपने बाप दादाओं से सीखा है। ये कला अत्यंत मेहनत और धैर्य की मांग करती है। आज की पीढ़ी इस पेशे को अपनाने से कतराती है, क्योंकि मूर्ति निर्माण में कई बारीक कार्य होते हैं, जैसे मूर्ति की आंख बनाना, साड़ी पहनाना, ढांचा तैयार करना, बांस और सुतली से बांधना आदि। ये सब सीखना और करना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि मूर्ति निर्माण में 4 प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता है। कुछ मिट्टी पटमदा और चांडिल से मंगाई जाती है, जबकि चेहरे के निर्माण के लिए कोलकाता से गंगा की बलुआ मिट्टी लाई जाती है। इस वर्ष मूर्तियों की ऊंचाई 4 फीट से लेकर 7 फीट तक रखी गई है, जिनकी कीमत 1500 रुपये से लेकर 6500 रुपये तक है। मूर्तिकार तपन पाल ने कहा कि उनके पास मूर्ति बेचने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं है और न ही सरकार की ओर से किसी प्रकार की सुविधा मिलती है। सड़क किनारे मूर्ति लगाने पर कई बार दुकानदारों द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं उनके पिता भोला पाल का कहना है कि मूर्ति बनाने में पुआल, सुतली, मिट्टी, बांस, लकड़ी, कपड़ा और रंग जैसे कई सामानों की जरूरत होती है, जिनकी कीमतें अब काफी बढ़ गई हैं। पूजा से 2-3 महीने पहले ही मूर्ति निर्माण की तैयारी शुरू कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि बच्चों की पसंद के अनुसार ही मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। आजकल के युवा मिट्टी से काम करना नहीं चाहते, जिस कारण बाहर से कारीगर बुलाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरस्वती पूजा एक दिन का पर्व है। पूजा समाप्त होते ही मूर्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। कई बार मूर्ति बनाने में आया खर्च भी नहीं निकल पाता, जिससे आर्थिक तनाव बना रहता है। मूर्तिकारों को हमेशा यही चिंता रहती है कि पूजा से पहले सभी मूर्तियां बिक जाएं, ताकि उनके परिवार की आजीविका चल सके। ये पूजा तो 23 तारीख से स्टार्ट हो जा रहे हैं और इसके जो शुरुआती हम लोग को करीबन 2.5 महीना हो चुके हैं काम करते हुए। और इसका ओपनिंग जो है वो हमारे बाप दादा लोगों जो है करते हुए आए हैं और उन्हीं के जो है देख के ही हम काम सीखे हैं और काम सीखते ही किया जा रहा है काम को। कई युवा लोगों ने इस काम से दूर भागने खोज रहे, इसलिए कि सारा कला उनके हाथ में है नहीं और इसमें जो है एक कला से तो काम होने वाला है नहीं ना। इसमें आग बनाने के लिए आग जो बनाते हैं उसके लिए आग का काम सीखना पड़ता है, कपड़ा जो पहनाते हैं कपड़ा का काम सीखना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर है, मूर्ति का मिट्टी का है, पुआल का है, जो सारा काम जो सीखा हुआ है वही इस काम को कर पा रहे हैं। बाकी जो है कारीगर भी मिलना मुश्किल हो जा रहे हैं। मेरे यहाँ से मेदिनीपुर से है और चांडिल से है और कलकत्ता से। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी आपका पटंदा से आते हैं। कितना प्रकार का मिट्टी लगता है? मिट्टी आपका 4 प्रकार के लगते हैं। कहाँ से वो मिट्टी आता है? वो मिट्टी कलकत्ता से आता है गंगा मिट्टी और बालू मिट्टी, और पटंदा से आता है चिट्टा मिट्टी, बालू मिट्टी। क्या क्या सामग्री लगता है इसमें? इसमें बहुत चीज़ लगते हैं। इसमें जो है लकड़ी, बांस, पुआल, काटी, सुतली, उसके बाद पेंटिंग का जो जितना आइटम है सारा चीज़ जो है। ये आप जो बना रहे मूर्ति, क्या प्राइस होगा सबका? ये मूर्ति 1500 रुपया से स्टार्टिंग है, आपका 6500 रुपये तक का मूर्ति है। क्या हाइट होता है? ये हाइट आपका 4 फीट से जो है स्टार्टिंग चालू किए हैं, 4 फीट से लेकर 7 फीट तक का है। क्या डिमांड है अभी के बच्चों को? अभी का बच्चा का मीडियम साइज की डिमांड है, जो कम बजट में हो काम, 2500-3000 तक का वैसी का। डिजाइन में भी उन लोगों ने अपना मनपसंद देखता है, जहाँ पेड़ पौधा वाला है वो सब को लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या कहेंगे, सरकार कितना आप लोगों पे ध्यान देती है? सरकार हम लोगों की तरफ कुछ नहीं ध्यान देते हैं, ना ही हम लोगों का बेचने का कोई अस्थायी जगह है। मूर्ति जो बेचते हैं उनका ना ही कोई अस्थायी जगह है। रोड के ऊपर दुकान के सामने हम लोग लगाते हैं, दुकान वाले लोग भी खर्चा उर्चा दुनिया भर का मांगते हैं। थोड़ा सा रोड पब्लिक जाम कर देते हैं, प्रशासन हम लोग के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं कि आप लोगों के चलते, जबकि हम लोग तो एक साइड में दुकानदारी कर रहे हैं। कितना तकलीफ होता है आप लोगों को? तकलीफ बहुत होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाले कोई नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिलता है हम लोगों को। जबकि साक्षी में जो हम लोगों का दुकान लगता है तो साक्षी का प्रशासन थोड़ा सा गाइड करते हैं हम लोगों को,
जी। सरकार साथ से क्या सोचते हैं? सरकार से तो आशा ही लगाते हैं कभी कि लोन उनके व्यवस्था हो जाए तो हम उनके लिए थोड़ा राहत हो जाएंगे। क्या छायाकार मूर्ति वालों के लिए, हैं? मूर्ति वाले लोगों के लिए? जी जी, केवल मूर्ति वाले लोन के लिए। अभी तक कभी नहीं हुआ? नहीं, पहले हुए थे, बहुत पहले तो, जिनमें कुछ मूर्ति वाले लोग ठीक से लेन देन नहीं कर पाए तो सरकार बैंड कर दिए पैसा देना। मगर अभी आप लोग चाहते हैं? हाँ, अभी हम लोग चाहते हैं कि हम उनको, अब पहले के जो बुजुर्ग आदमी लोगों हैं वो लोगों ने अपना किस ढंग से क्या लाइन अप किए नहीं किए तो हम लोग को जानकारी नहीं ना। तो अभी यंग बैच के आदमी लोग चाहता है कि थोड़ा सा सहायता मिल जाने से क्या है कि और अपना धंधा पानी को अच्छा से कायम रख सके। ऐसा करते हैं तो आप लोग आस्था को भी बचा के चल रहे हैं। ये हम लोग के बुजुर्ग आदमी लोग करते हुए आए बोल के अब हम लोग को भी करना पड़ रहा है। कहीं नौकरी चाकरी भी है नहीं कि चलो भाई नौकरी चाकरी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, मेहनत भी बहुत है और इनके पीछे टेंशन दुनिया भर का है। टेंशन इसलिए है कि अभी इस लाइन से सारा कारीगर लेबर कोई भीड़ आने नहीं सकता है। अभी देखिए हर आदमी कंबल के अंदर ठंड लग रही है बोल कर हम घुसे हुए हैं और हम लोग मिट्टी और पानी पकड़े हुए हैं।